नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए जान दे देंगे अगर किसानों को जरा सा भी टच करने की कोशिश करी, उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। सरकारी किसान जितने भी है उठा करके बाहर फेंक के छोड़ के गुजरात आएंगे सारों को उठा कर। किसान को रात को सपने में आता है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के पूरे देश, पूरी कैबिनेट, पूरे सारे मंत्री लगा रखे अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए। आप ये देखो, अगर अरविंद के आज की डेट में अरविंद केजरीवाल की एक भी सीट नहीं है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल रात को सपने में आता डरते हैं। भाई का सवाल, और मैं आपको बता दूं, गुजरात भी इस देश में ही है, कहीं भेज दीजिए, इस देश में ही तो इस है। देश में तो गुजरात में है, गुजरात देश में ही है। ये बेईमान पार्टियों के समर्थक जिसने देश को लूटा है उसके समर्थक है। इन्हें देश नहीं दिख रहा है, अपना पेट दिख रहा है। ये कुछ नहीं होगा। जिसके इनके तो प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भागने शुरू हो गए। इनके तो प्रत्याशी भी मैदान छोड़ करके भागने शुरू हो गए। आप ये समझ लीजिए, इस देश के अंदर पूरे देश में मोदी जी लगाते फिर रहे गारंटी है, गारंटी है। लेकिन शिक्षा से डरते हैं नरेंद्र मोदी जी। इस देश के अंदर सिर्फ शिक्षा से डरते हैं, शिक्षा से। इस देश में अगर गारंटी है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल के सामने सारे फेल है, सारी गारंटी फेल है। मोदी जी इनको बोले, इनको बोले, जिसके समर्थन करते हैं वो इन्हीं का, सुनो, इन्हीं के पैसों से आपके पास आएंगे। 8-8 लाख का, सुन लो, 8-8 लाख का पर्दा अपने घर में लगाए। आया था क्या कह के, जो मैं कुछ नहीं करूंगा, शादी रहूंगा, अपने देखना है स्विमिंग पूल देखे। और सुनो, अरे सुनिए, ये इन्हें घरों में झांकने की आदत पड़ी हुई है। इन्हें घरों में ये घरों में झांकते, स्विमिंग पूल पर्दे झांकते फिरते हैं। अरे भाई, केजरीवाल पे इन्होंने कहा है, तो केजरीवाल पे एक सवाल सुन लीजिए। मैं बता दूं, इन्होंने दारू फ्री किया था एक पे एक। इनको बोल दो 1 लीटर दूध पे आधा लीटर फ्री कर दे दिल्ली के जनता के लिए। सिर्फ 1 लीटर दूध पे आधा लीटर केजरीवाल जी का कह दीजिए फ्री कर दीजिएगा। अब दारू पे दारू फ्री कर दिए। अरे क्या बताओगे? अगर इस देश में अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनते हैं, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि 200 यूनिट बिजली पूरे देश में फ्री मिलेगी। पूरे देश में ये कह रहे हैं कि आप बेईमानों के समर्थक हैं। ये है ना बेईमानों के समर्थन। ये तभी तो कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी में आ जाओ और कहो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नरेंद्र मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के सपने में आते हैं, सपने में। अमित शाह जी के सपने में आते हैं नरेंद्र मोदी जी के। और जेल में है, वो भी सपने में आते हैं क्या? जेल, देखिए, जेल तो आना जाना चला रहता है। जो क्रांतिकारी होते हैं वो जेल में जाते हैं। ये तो जब जेल में तो अपराधी जाते हैं, ऐसा है। जेल में वो जाते हैं जो क्राइम करते हैं। गांधी जी भी गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, सारे गए थे। तो लेकिन अच्छा, लालू यादव देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश को डेवलपमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए जेल जाना, जेल में तो ये पॉलिटिकल चीजें हैं, इसमें राजनीतिक चीजें, षड्यंत्र है। ये मैं तो इनसे भी कहूंगा, इनके बच्चों की फीसें जो है अरविंद केजरीवाल के अच्छे स्कूल बनेंगे तो भाजपा वालों से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार घर भेज दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी दर्द है। आपके शब्द तो ऐसे निकल रहे हैं कि मानो कि केजरीवाल यहाँ पे खड़े हैं। ऐसा है। अरविंद मीठे देखिए, पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी अरविंद केजरीवाल जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए। आप सुन लो, आप जितनी बैटरी का आपके डाउन हुए ना, जाके चार्ज करो। मई के बाद आपकी बैटरी फिर चार्ज करके आना। जो मोदी को कहना आप 400 पार हुआ कैसे, अब जाओ चार्ज करो, चार्ज करो। खुद कह रहे हैं ये 400 पार तेल जाएगा, 400 पार दूध जाएगा, 400 पार रिफाइंड जाएगा। ये देखो, ये जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, ये जनता के साथ छलावा करने को तैयार बैठे हैं। और जनता जागरूक हो चुकी है। जनता 400 के पार कुछ नहीं जाएगा। मोदी जी 543 के पार जाएंगे, 0 अंडा आएगा मोदी जी का इस बार। सर, एक चीज बताइए, इंडिया अलायंस को इस देश की आवाम वोट दे तो क्यों वोट दे? अच्छे स्कूलों के लिए। अरविंद केजरीवाल का मॉडल देखो, दिल्ली मॉडल देखो, पंजाब का मॉडल देखो। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में और पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने काम किए हैं, इस आधार पे वोट दिया जा रहा है। और
जहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल की वो नहीं चलती है, हवा नहीं चलती है, सुनामी चलती है, इन भाजपा वालों को सबको उड़ा करके ले जाती है। दिल्ली प्रमाण 3 बार से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है और एमसीडी में 15 साल से भाजपा का शासन चल रहा था। अरे तो आप दिल्ली में डंका बजा रहे हैं, मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजता है। मैं बताता हूँ, मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजता है। देखिए हम लोग डंका बजाने वाले नहीं है, डंका बजाने वाले वो हैं, डमरू बजाने वाले वो हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। ये हमारे ये कांग्रेस को दान में दे दी, इतना डंका बजाने के काल का। और मैं इनसे कहूं कि इन्होंने जो है अजीत पवार को दान में दे दी, हेमंत विश्व को दान दे दी। देखिए ये भाजपा के लोग हैं, जयंत को लेकर जयंत के चरणों में जाके पड़ गए अमित शाह। अरे बेटा आजा जयंत, बेटा आजा, कहाँ है तेरे चरण? किसान नाराज हो रहे हैं, किसान नाराज हो रहे हैं। तो ये तो इनका दोगलापन है। जरा बता दो, चंडीगढ़ में जो घोटाला किया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने, वोट चोरों की पार्टी है, उसके ऊपर भी जवाब दे दो जरा। बोल रहे मुझे बोल रहे ना, ये कह रहे आप किससे कहते हो चुनाव किससे हो? ईवीएम से मांगते हो, बैलेट से मांगते हो? ईवीएम से चुनाव मांगते हो, बैलेट से मांगते हो? बताओ अपने पेपर से, बैलेट से बेईमानी, फिर तुम बता रहे बेईमानी कर लो। जहाँ पर एक मिनट जहाँ पर आप जीतते हैं वहाँ पे सब बढ़िया है, जनता ने वोट दिया है, और जहाँ हारते हैं वहाँ पे ईवीएम हैक। ऐसा है। देखिए बैलेट ऐसा क्यों है सर? बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। बैलेट पेपर से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेटेड पार्षद काउंटिंग कर रहा था, वो पहले से प्री प्लानी थी। जैसे एमसीडी में हल्ला मचा के कर रहे थे, पूरा तांडव कर रखा था 3 साल तक, दिल्ली की जनता से साथ खिलवाड़ कर रखा था। लेकिन पूरा देश मोदी का परिवार है, ऐसा है, पूरा देश नहीं है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, बांसुरी स्वराज ने जो ललित मोदी के जो है केस लड़ रही थी, वो जाकर के ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन से अपमान किया है, आपको जो है कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा। मैदान छोड़ के प्रत्याशी भाग चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार रही है। हजार मान चुके हैं। वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। देखिए चुनाव के बाद तो पूरा देश इंडिया बन जाएगा। इंडिया में हो जाएगा। इंडिया तो अब भी है, मानते नहीं है देश को? मैं तो इंडिया भी मानता हूँ, भारत भी मानता हूँ, लेकिन मोदी जी कैसे? मोदी जी के सामने कौन? नाम बताओ एक पहले, नाम बताओ। प्रधानमंत्री कौन मोदी जी बनेगा? के सामने अरविंद केजरीवाल। ये मेरी व्यक्तित्व राय हो सकती है। पार्टी से तो अपनी घोषित करा दो। उस पार्टी घोषित नहीं करती है, जनता घोषित करती है। जनता ही जनार्दन होती है इस देश के अंदर में। और आपके यहाँ ही पार्टी होती है। मोदी जी के अलावा कौन? मोदी जी के अलावा भाजपा में कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार? बता दो जरा मुझे, एक नाम बता दो। आज एक नाम बता दो। मोदी के बाद अमित शाह, अमित शाह के बाद योगी। मोदी के बाद योगी लग रही है। योगी तो मोदी भारी पड़ रहा है। जिस दिन योगी आ जाएगा ना, उस दिन पता पड़ जाएगा। रात को सपने में आता है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के। पूरे देश, पूरी कैबिनेट, पूरे सारे मंत्री लगा रखे अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए। आप ये देखो, अगर आज की डेट में अरविंद केजरीवाल की एक भी सीट नहीं है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल रात को सपने में आता, डरते हैं। भाई का सवाल ये है कि अभी मोदी जी है, अरे सुनिए ना, मुझे एक सवाल का जवाब मैं लूंगा इनसे। मोदी जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर में और कौन हो सकता है जो मोदी जी के? बताओ मेरे को। योगी को छोड़ दीजिए। यहाँ ये राहुल गांधी के साथ में वोट मांगेंगे और पंजाब में खिलाफत करेंगे। सुनो, ऐसा गठबंधन है इनका। सुनो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पे करेंगे। और सुनो, पूरी गोलमाल। केरल के अंदर जिस वायनाड सीट पर ये वाम मोर्चे से समर्थन भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं बोलता तो दूसरे को बोल। अभी मोदी है तो ये हाल है। भाई साहब का सवाल है, जब बाबा योगी आ जाएंगे तो क्या होगा? चाचा देखो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, भैया ने खुद कह दिया मोदी है तो ये हाल है, बहन बेटियों का, देश का ये हाल है, महंगाई का ये हाल है। तभी तो कह रहा हूँ मेरे भैया, मोदी जी को उठा करके और आप और मैं दोनों मिलकर के गुजरात छोड़ करके आएंगे। ये हाल है। ये इनकी ममता बनर्जी का देख लो, बीपी का क्या हाल हो रहा है। अभी ममता बनर्जी के पूरे संदेश खाली में, पता है, मुंह नहीं फूट पा रहा आपका राहुल गांधी का। चले जाए ना, राहुल गांधी बहुत जाते हैं दौरा करने, जाओ ना संदेश खाली। संदेश का पार्टी में कौन है? यहाँ पर लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अरे बंगाल की बात करिए, बंगाल में जो बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, बंगाल में बेटी की जो इज्जत लूटी गई है, उस पर बात करिए। तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बंगाल में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बंगाल है क्यों नहीं है, मेरा देश है। तो वहाँ जो संदेश खली में जो हुआ उस पे आपको अफसोस है या नहीं है? ये वो कर रही है ना, ममता बनर्जी अपने आप कार्रवाई कर रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? मणिपुर जैसी घटना, नर्मदा दीदी ने तो छूट दे रखा है। कोई छूट नहीं दे रखी, ये नेशनल मीडिया दिखा रहा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है। जो काम कर रहा है चीफ मिनिस्टर वहाँ का कर रहा है, उसे गिरफ्तार करवा दिया है। ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दीजिए। बंगाल में वो झूठ बोल रहे हैं। मणिपुर जैसा नहीं है। मणिपुर में उन महिलाओं के साथ जिनके साथ घटना घटी उनको झूठा बता रहे हो आप, उनको झूठा बता रहे हो आप। नहीं। जो महिलाओं के बलात्कार, ये कह रहे हैं कि बंगाल में संदेश। अरे भैया ममता बनर्जी वहाँ पे कार्रवाई कर तो रही है, ममता बनर्जी कार्रवाई कर तो रही है, दिक्कत क्या आ रही है? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? यहीं से, दिल्ली से। हम भी दिल्ली से, यूपी से करते हैं। 140 करोड़ परिवार जब मोदी जी कह रहे हमारा है, तो मणिपुर परिवार उनका है, क्यों नहीं बात करते? किसान उनका परिवार है, क्यों नहीं बात करते? ले लद्दाख में चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं बात करते? है आपके पास जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। केवल पंजाब में किसान है, यूपी में किसान है। मैं भी हमारे घर में भी किसानी होती है। क्या बोले हैं कि खिल गाड़ देंगे। नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए जान दे देंगे अगर किसानों का जरा सा भी टच करने की कोशिश करी, उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। सरकारी किसान जितने भी है उठा करके बाहर फेंक के छोड़ के गुजरात आएंगे सारों को उठा कर। किसान देखो, ये भाजपा किसान कुछ नहीं कर सकते, भाजपा हमारे साथ है। किसान कुछ नहीं कर सकते। ये लाल किले पे आज तक पहुंची नहीं। पिछली बार जो गलती हो गई वो हो गई, मगर अब इस बार किसान कोई गलती नहीं कर सकता। अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत है, किसान इस बार कुछ नहीं कर सकता। लाल किले पे इस बार किसान कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी आ रहे हैं एकदम डंके की चोट पे, डंके की चोट पे एकदम। 405 किस नाम पे आएंगे मोदी जी? मोदी जी आएंगे वही भाजपा कमल। भाजपा कमल। अजय रोजगार, एक बात बताइए, 60,224 पद के लिए 5,05,54 फॉर्म भरा गया, फिर लिंक हो गया, पैसा उनके जेब में चला गया। 1 साल के बाद पेपर होगा, कितने बच्चों के एज एक्सपायर होगा? सवाल पूछिए। उत्तर प्रदेश के पूछिए, सवाल के जवाब। तो वहाँ पेपर लीक हुआ, ये सिस्टम में पहले से चलता है। योगी जी ने कर दिया, अरे वहाँ खत्म कर दिया ना। बुलडोजर चलने वाला है, जिन्होंने किया है उनकी पीढ़ी याद रखेंगी। पेपर आउट कैसे करते? क्या हो गया? कांग्रेस का देखो, राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को। ये कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर चलने के लिए सरकार चुनी थी क्या जनता ने? जितना छलावा किया है, 52 लाख जो है अपना फॉर्म भरे गए, 52,000 वैकेंसियां थी। जो योगी आदित्यनाथ जी को क्या अपना उस पर वो जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जो पुलिस को भर्ती में घोटाला हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं कहने को तैयार है। मैं तो कहता हूँ मतलब सरकार आ रही है, नहीं आ रही है? किसकी? बीजेपी की जा रही है। सुपड़ा साहब ये खुद